नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है आरटीआई एंड रेवेन्यू समस्या समाधान मंच पर। और आज हम किस प्रकार आवेदन को डाउनलोड करके प्राप्त करना है और आज के हम वीडियो में बताएंगे कि कैसे उसको भरना है। तो सबसे पहले अपन आवेदन को कैसे डाउनलोड करते हैं वो बता देते हैं। उसके बाद में उसको आपको एक नमूना भर के बताएंगे कि हम किस तरह से किसी भी विभाग में किस तरह की सूचना को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वेब ब्राउज़र पर, जहां हम गूगल पर सबसे पहले पहुंचेंगे। तो हम सबसे पहले गूगल पर RIC लिखकर सर्च करेंगे तो हमारे सामने राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की वेबसाइट आ जाएगी। जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका जो फ्रंट पेज है वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक मेनू नजर आएगा। इसको ओपन करें और यहाँ तीसरे नंबर पर फॉर्मेट 6 लिखा हुआ है अपील का, और वहाँ से हम इस फॉर्मेट 6.1 को डाउनलोड करेंगे। जब हम डाउनलोड करेंगे तो हमें ये PDF फॉर्म में मिल जाएगा। और यहाँ पर इस आवेदन में सबसे पहले लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता भरना है, और फिर अपने से संबंधित आवेदक का पूरा नाम, पता, और जहाँ से सूचना मांगनी है उस कार्यालय का पता। सूचना किस प्रकार की चाहिए, आपको निरीक्षण करना है या प्रमाणित चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में चाहिए। चाहिए गई सूचना में आपको संबंधित सूचना भरनी है। और बिंदु 4 में आपको शुल्क का विवरण भरना है, जो नगद, डीडी या भारतीय पोस्टल ऑर्डर भी हो सकता है। और फिर 5वां जो है वो BPL से संबंधित है। यदि आप BPL हैं तो ये शुल्क देने की जरूरत नहीं। और डेट एंड टाइम और हस्ताक्षर करके इस आवेदन को पूर्ण रूप से कंप्लीट करना है। उदाहरण के तौर पे हम एक आवेदन आपको भर के बताएंगे। तो जैसे हम कोई सूचना ग्राम पंचायत से लेना चाह रहे हैं तो हमें वो आवेदन ग्राम पंचायत में देना है। तो यहाँ पर जो लोक सूचना अधिकारी है वो राजस्थान की जितनी भी ग्राम पंचायत है उसमें ग्राम विकास अधिकारी लोक सूचना अधिकारी होता है। तो यहाँ पर हम श्रीमान ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत जो आपका है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने देवली लिया है, देवली लालसोट से है, तो ये हम यहाँ पे भर देंगे। और इसी को हम पत्राचार पे भी काम में लेंगे, जहाँ की हमने डाक भेजनी है या आवेदन भेजना है। फिर हम आगे आएंगे तो अपने आवेदक का पूरा नाम, जैसे मेरा नाम राकेश है तो मैं अपना नाम राकेश, और पता जो अपना पता है वो भर देंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो बिंदु नंबर 3 में हमें विभाग और कार्यालय का नाम लिखना है। तो हमें यहां पर लिखना है ग्राम पंचायत देवली, पंचायती राज विभाग, ग्राम पंचायत देवली, पंचायती राज विभाग। सूचना की जो प्रकृति है इसमें हम लिखेंगे कि प्रमाणित सूचना। अवधि से हमारा कोई यहाँ अभिप्राय नहीं है, और फिर भी अगर हम कोई सूचना ऐसी हो जो अवधि से संबंधित हो तो यहाँ पे हम अवधि भरेंगे। जैसे अगर मुझे मेरे ही घर पे रहने का जो पट्टा है यदि वो खो जाता है तो मैं उसकी अगर प्रमाणित प्रतिलिपि मांगूंगा तो मुझे एक डेट और टाइम देना पड़ेगा, तो वो इसमें अवधि के रूप में आ जाएगा। या आप ग्राम पंचायत में कोई योजनाओं का संचालन है, उनकी कोई सूचना है तो उनकी जो अगर अवधि है तो वो अवधि यहाँ पे भरी जाएगी। आगे है चाहिए गई सूचना का विवरण। तो जैसे यहाँ पर, जैसे मैं अपने पट्टे की प्रति चाह रहा हूं तो मैं लिखूंगा कि मुझ प्रार्थी के मकान का आवंटित पट्टा की प्रमाणित प्रतिलिपि। आप
सूचनाएं में ये इसके बदले और कोई दूसरी सूचना भी चाह सकते हैं, जैसे किसी योजना में, जैसे नरेगा में कितने मजदूरों ने कितना काम किया, कितना बजट लगा, कितना लेबर का पेमेंट हुआ, कितना सामग्री का पेमेंट हुआ, इन सब सूचनाओं को इसके माध्यम से यहाँ भरना है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो शुल्क आएगा तो मैं अगर व्यक्तिगत देने जा रहा हूं तो नकद वाले पे नकद लिख दूंगा और वहां कार्यालय में जाके 10 रुपए की रसीद कटवा दूंगा। और यदि मैं डीडी या बैंकर्स चेक होगा तो वहां भर दूंगा, नहीं तो भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो होता है वो 10 रुपए का, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसका एक नंबर होता है और वो यहाँ पे लिखा जाएगा और उसको इसके साथ अटैच किया जाएगा। 5वां, यदि आप बीपीएल हैं तो यस कीजिएगा और नहीं है तो नहीं करना, इस प्रकार। और लास्ट में हस्ताक्षर करना न चुकें, न भूलें, क्योंकि बिना हस्ताक्षर के कोई औचित्य नहीं होता है। तो यहाँ हस्ताक्षर करना है और डेट और टाइम डालना है और इस आवेदन को पोस्टल ऑर्डर के साथ या व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं तो 10 रुपए नकद लेकर इस कार्यालय में जमा कराना है। वो आपको निश्चित 30 दिवस की अवधि के भीतर इस सूचना को उपलब्ध कराने के लिए आपसे पत्राचार या आपको आमंत्रित करेगा या आपको बुला के बताएंगे भाई ये सूचना है और आपको इस तरह से ये प्राप्त करनी है। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार आवेदन प्राप्त करना है और किस प्रकार आवेदन को भरना है। तो इस वीडियो में आपको अगर कोई जानकारी ऐसी लगी हो, कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वह भी कमेंट के माध्यम से बताएं, हम जरूर उस समस्या का समाधान करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।